हम तक जैसे कि पता फ्रेंड्स आपको कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, गेस्ट फैकल्टी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पर कितनी कमी है। ये कमी पूरी करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकेंड ईयर में भी टीचर्स की कमी से परेशान होंगे स्टूडेंट। जानकारी क्या है फ्रेंड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिजिक्स के 43% यानी कि 43% फिजिक्स के टीचर नहीं हैं, 51% मैथ के पद खाली चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, शिक्षा जगत में बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही, इतने ज़्यादा पद खाली हैं। फर्स्ट ईयर में 35 नए सब्जेक्ट कॉलेजों में बढ़ गए, लेकिन टीचर्स एक भी नहीं। मतलब कॉलेजों में 35 नए सब्जेक्ट बढ़ चुके हैं, लेकिन टीचर्स की फैकल्टी में कोई भी बढ़ावा नहीं हो पा रहा। प्रदेश के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहला सत्र पूरा हो गया है। फर्स्ट ईयर के करीब 35 नए सब्जेक्ट कॉलेजों में बढ़ गए, लेकिन उनके हिसाब से टीचर्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई। अब सेकेंड ईयर में भी यही टीचर्स कमी के परेशान होने वाले हैं। इन्हें वोकेशनल कोर्स भी नियमानुसार पढ़ाने के लिए रेगुलर फैकल्टी की ही ज़रूरत होगी। इसमें जिन सेल्फ फाइनेंस कोर्स गेस्ट फैकल्टी पढ़ा सकती थी, उन्हें इस साल से बंद कर दिया जाएगा। हाल ही में वोकेशनल कोर्स में सबसे अधिक संख्या कंप्यूटर साइंस से जुड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनके लिए पूरे प्रदेश में 0 रेगुलर फैकल्टी हैं, जबकि सब्जेक्ट के लिए 95 पद टीचर्स के स्वीकृत हैं। हाल में कंप्यूटर साइंस का ही नहीं बल्कि सभी 11 सब्जेक्ट का है। असल कॉलेज में प्रिंसिपल के बाकी गेजेटेड टीचिंग स्टाफ करीब 12,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 6,900 पद पर रेगुलर फैकल्टी काम कर रही है। बाकी 5,100 पदों भरने के लिए कवायद चल रही है। हद तो यह है कि मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के पास भी जवाब नहीं है। और जानकारी क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा समस्या इन विषयों में 1045 पर टीचर्स काम कर रहे हैं। स्टूडेंट की छात्र संख्या सबसे अधिक BA, BSc और BCom में रहती है, लेकिन इनसे ही टीचर्स की कमी से जूझना पड़ रहा है। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ, केमिस्ट्री, कॉमर्स और फिजिक्स है। अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री, कॉमर्स और फिजिक्स के लिए विभाग की तरफ से 2,632 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें 1,635 पद पर ही रेगुलर टीचर काम करते हैं। बॉटनी, मैथ और जूलॉजी को मिलाकर 1,988 पद स्वीकृत हैं। इनमें 943 खाली हैं। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में खाली हैं। इंग्लिश में 755 में से 324, अर्थशास्त्र में 804 में से 291, पॉलिटिकल साइंस में 789 में से 286 पद रिक्त हैं। 80% तक रिसर्च कम हो गए हैं। मतलब ये देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में पद खाली पड़े हैं सर। अब ये देखिए, अब तक नहीं हुई गाइड मैपिंग। BU ने 51 फैकल्टी के भरोसे ही 1842 सीटों पर करा दी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये देखिए BU के कारनामे, किस विषय में कितनी सीट है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सरकार को पता चल सके कि इसका विरोध हो रहा है। खाली सीटों को भरने के लिए कवायद चल रही है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय PhD के नाम क्षमता वाले छात्रों को प्रवेश दे दिया। 22-23 के लिए कराई गई PhD में 1842 सीटें खाली बताई गई थीं। इनमें 3500 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिए थे, 1512 ने परीक्षा पास कर ली। लेकिन समस्या यह है कि स्टूडेंट के लिए गाइड नहीं है। विश्वविद्यालय में सिर्फ 51 फैकल्टी ही रेगुलर हैं, बाकी गेस्ट लेक्चर हैं। नियमानुसार एक फैकल्टी अधिकतम 8 स्टूडेंट को ही PhD के लिए गाइड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि अभी इंटरव्यू लिए जाएंगे, इसके बाद इंटरव्यू को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। गाइड के लिए BU से जिन PG कॉलेजों ने संबद्धता ली है वहां से कमी पूरी की जाएगी। लेकिन असल सवाल यह है कि काम तो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने से पहले किया जाता तो गाइड मैपिंग हो जाती। किस विषय में कितनी सीट खाली हैं, तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आपके सामने ये पूरा बायोडाटा है, किस विषय में कितनी सीट खाली हैं। ये BU की बात कर रहे हैं अपन, और भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और कहाँ पर कितनी गेस्ट फैकल्टी की सीट खाली है मैं आपको वो दिखाई दे।